जल्दी बैठ जाओ बच्चे, बच्चियों देर मत। ये स्वभाव से कभी कभी आपको ये उत्तम समय मिल जाता है। गृहस्थाश्रम के उस चक्कर में ऐसे फंसे रहते हो, ये समय निकाल नहीं पाता। पहले दूसरे तीसरे दिन कर दो, तीसरे दिन समय न मिले तो बार बार कर जाओ। हफ्ते में एक बार जरूर कर रही है, और हफ्ते में भी आपको समझ है तो 5 दिन कर ले, 15 दिन में एक दिन जरूर दर्शन दे जाओ। और 5 दिवस नहीं कर रहे तो 10 दिवस कर ले, 1 महीने में करिए। 5 दिवस में कर सके तो 6ठे मास कर ले, 6 महीने में आकर के दर्शन दे रहे। और 6ठे महीने ना कर सके बस वर्ष ना कर ले, साल के आखिर में कर ले। और ये भी समय न मिले तो उनकी मुक्ति नहीं होती है, तो घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर जाने की उनकी रास्ता है ही नहीं। अगले रास्ता के बिना मदद के वो काम नहीं होता। तो ऐसे ही सोते रह जाते इसी में कि घर में फंस जाते हैं। कल आपको बताया, पहले दिन भी आपको समझाया, हर चीज को बराबर याद रखना चाहिए। अब आपको आज भी समझा रहा हूं, बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन उचारी। उन्होंने तैयारी की, किसने? जो जैन मत की देवियां थी, और सोने से जाकर के अर्ज करूंगा। उनको अपने काम से मतलब है कि वह जैन मतलब काम है। अपने जी का उद्धार चाहते, घर जाना चाहते, तो मत बता अंदर कुछ नहीं। तो स्वामी से प्रश्न करूंगा, तैयार होकर के जाइए, बोलो। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। ये स्वामी, हमको एक भ्रम हुआ है, हमारा इस भ्रम को निवारण कर दीजिए, बोलो।
सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। कि आपने काल की सेवा से प्रसन्न होकर और आपने खुद कहा कि मैं खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, और तुम अपने मुंह से जो कुछ मांगो वही हम दे देंगे। तो सेवा से प्रसन्न होकर के आपने हमको सबको इतना बड़ा भंडार काल को दे दिया। अगर हम मेहनत करें बहुत और आप मतलब ये हमको ले चले तो फिर भी ऐसा कहते हैं भरोसा होगा कि ये नहीं होगा, फिर हमको दे देंगे, तो फिर हम यहाँ बहुत मारे पीटे जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये कैसे पूरा होगा। हम चले भी अपने साथ और फिर हमको दे देंगे, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, इधर तुम इनको ले जाओ। तो उसका क्या विश्वास है, बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले, क्या मैं तुझे वचन सुनाता हूँ और तू ध्यान दे करके सुन और हमारे वचनों पर विश्वास रखना। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। मैंने जान बूझ करके ये लीला की, हमको ऐसा आदेश हुआ तो मैंने ये लीला की, तो उसको ध्यान से सुन ले। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। काल को हमने जानबूझ करके किया, अलग किया। हमारे यहाँ तो काल है नहीं है, उसको हमने अपने देश से निकाल दिया, अलग कर दिया, और हमारे देश में हो जाएगा भी नहीं। जब उसको अलग कर दिया उसके लिए बंधन हो गए, तो कैसे देश में जा सकेगा, तो अलग कर दिया। कदर ढाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। तो भाई बिना काल के कैसे काम कैसे बनता जीवन का, तो काल रहेगा तो काम बनेगा, काल रहेगा तो डर रहेगा, खौफ रहेगा, काल रहेगा तो चलेगी, आप तैयारी करोगे। काल नहीं रहेगा तो आपको जहाँ या तब कर सकते हो, और निकलने की फिर क्या आपको क्या, जब उधर से मारा पीटी कम करेगा, तमाम यात्रा देगा, तब तुमको क्या होगा, ये कैसे बचे। हमको कोई आकर यहाँ से निकाले, फिर ये इच्छा होगी तो हमने जबल बूझ करके काल को भेजा, ध्यान की परख होगी और काल की परख होगी। दिया निकाल काल को वहाँ से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। जो मैंने काल को निकाल दिया और यहाँ काल का दखल कभी नहीं होगा। जब उनको बाहर कर दिया, बिल्कुल देश से देश ही निकाला कर दिया, तो अब ये कभी नहीं आ सकता, वही का वही रहेगा। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। और महापुरुष कहते हैं कि मैं समरथ हूँ, समरथ हूँ, तू सब प्रकार से मुझको जान, मेरे जो वचन है उसको निश्चय कर ले कि मैं समरथ हूँ, जो कहूँगा वही होगा। एक बार तो ये मौज हो गई कि काल को बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ये मौज नहीं होगी, फिर आ जाए, फिर आ करके हमारे देश में दखल कर, अब नहीं तो चला गया भाई, चला के लिए देश निकाला करती।
काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज हमारे कहते काल अब उस देश में जहाँ तुमको हम ले चल रहे वहाँ नहीं पहुँचेगा। और ऐसी फिर मौज नहीं होगी कि ये वहाँ जाए, ये कभी मौज नहीं होगी। एक मौज तो ही होना था, क्योंकि बगैर किए हुए काल निकलता नहीं। तो काल को निकाल दिया। जब वो निकल गए तो उनकी सेवा से सतपुरुष प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो अपने बहुत जो कुछ भी मांग मैं तुझे दे दूँ। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मालिक ने आगे जो चीज चाहे तो दे, मांग ले हम दे देंगे। तो हमको तो ये भंडार दे देंगे। तो सतलोक में एक जीव भंडार इनको ले दे दिया गया और उनको लेकर के अपना चारों तरफ राज कायम किया। और सरदुर्गों को मसाला बना करके उसमें रखा और सबको बता दिया, सबको फंसाया। कहीं महाकाल लोक में, कहीं ब्रह्म में, कहीं ब्रह्म में, कहीं देवजन के भगवान पर, इस तरह से सबको तकसीम कर दिया। हमने अपने लोक में सूर्यों को कैसे रखते हैं वो तो उनको मालूम। किसी जगह 5 तत्वों का बताना मिलाया, उसमें रखा बंद कर दिया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, किसी में बताया 9 तत्वों का मसाला बनाकर उसमें जीवात्माओं को रखा। किसी में 5 तत्वों का, किसी में 9 तत्वों का, अलग अलग मसाला बना करके अलग अलग लोगों में रखा। अब वहां लोग कहते कि मेरे बच्चों को मारो, काल उस देश में कभी नहीं जाएगा, वो वहां से निकाल दिया जाएगा। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली धूप। एक बार ये मौज थी, इसको यहाँ से निकाल दे तो दोबारा ये मौज नहीं होगी, इसको ले आए तो जरूरी था, कहते जरूरी था। और अब मौज नहीं होगी तो क्यों योद्धा करती है, चल वहाँ आराम से रहो, अब काल का और कोई दखल नहीं, कोई दखल नहीं होगा। काल को जहाँ जो अपना दिया वही रहेगा। घर मिल गया वो रहेगा। अब इतना तो रखना ही पड़ेगा कि जो जगह तो दिया वहां रहे, वहां से कैसे हटाएंगे। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमारे रहो सुख में। इसलिए तू शंका मत चल हमारे साथ और अपने देश में सुख से आराम से निश्चित होकर के रहो, वहाँ काल नहीं है, आनंद ही आनंद है और वहाँ परिवर्तन नहीं होता, वहाँ उस देव का विनाश ही नहीं होता। विनाश तो इस देव का होगा यहाँ काल के देश में आए, यहाँ विनाश हो जाएगा, शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर दे दिया जाएगा। उसमें उम्र रखी है, वो भी शरीर बदल गया तो तीसरे में बंद कर दिया। इस तरह से शरीरों में बंद करता जाएगा, शरीरों की एक अवध होती, इतने वर्ष इसमें, इतने वर्ष इसमें, इतने वर्ष इसमें। सुनकर सूरत मदन होए बोली,
निश्चय किया वचन हम तोली। सूरज ने कहा जब ऐसा है तो निश्चय हमारा कि हम आपके साथ उस देश में चलेंगे जहाँ जाने के लिए आए, जहाँ ले जाने के लिए आप आए उस देश में चलेंगे। आपने कहा हो कि तुम्हारा देश है, ये देश नहीं काल का देश है, तुम्हारा निश्चय हो गया। हमने पक्का दृढ़ आपको विश्वास दिलाया, अब और किसी को मानेंगे भी नहीं, आप ही। मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हित लाई। और मेरे अंदर ये दया भाव उठा कि जीवों भर दया होनी चाहिए, और किस तरह से दया की जाए। चीजों पर दया की जाए उसको, जो जाग जाए उनको ले चला जाए। जग में सूरत अनेक आई, काल जाल में गई भुलाई। बहुत सी सूरतें आई और यहाँ आकर के जान नहीं सकते। कमजोर से कमजोर, दुखी से दुखी, रोगी से रोगी, सोगी से सोगी, भोगी से भोगी, इतने डर बहुत प्रकार की सूरतें आई और उनको तरह तरह की सजाएं मिली। उसका कोई बार तो सुनने के लिए आए हुए हैं तो महापुरुष क्यों न तोड़ाए। कोई करे जप, कोई तीरथ दाना, कोई मूरत, कोई तप अभिमाना। कोई संयम करते हैं, कोई तीरथ भागते हैं, कोई मूर्त पूजा करते हैं, कोई मासिक पूजा करते हैं, कोई दीक्षी की पूजा करते हैं। इस तरह तरह की पूजाओं में सबके सब लग गए फंसे। इनको किस तरह से समझाया जाए इनकी समझ नहीं आ रही। कोई आचार, कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते करनी। अनेक अनेक उपाय करते हैं, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं होता कि हमारा छुटकारा हो जाए। कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। वैराग करते गृहस्थी में रही है, बाल बच्चों में रही रहते, हम लोग चले जाएंगे जंगल और वे कपड़े पहन लेंगे। भेद बना कर साधु भेद बना प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। कुछ तरह तरह की क्रिया करते, कोई चाचरी, कोई भोजरी, कोई खेचड़ी, कोई जुड़ती, कोई पूजा करते, कोई मूर्त पूजते हैं, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई पहाड़, इस तरह से बहुत बहुत की पूजा करते हैं। कोई हवा की पूजा, कोई अग्नि की पूजा, कोई वायु, कोई आकाश की पूजा। अब उनको पता तो है इस पूजा से क्या चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उन मुनि लाई। अब वो जानते तो है नहीं हम कहाँ से कैसे बिछुड़ गए, तो राह तो मिलेगी नहीं उनको। ये रास्ता आपके हटने का है तो उसी में फंसे रहते, और जो जाने का नहीं तो निकाले गए।
जाने वाला मिल जाएगा तो चल जाएगा। चाक्र वेद घट खेचे प्राण, सहस कमल चढ़ लावे ध्यान। जो देखते हैं वो, और किसी को देखा ये कुछ कर लेगा तो उसके पास नहीं जाते, उसके पास जाते नहीं, उनसे घृणा करते कि उन्हें निकाल लेगा तो फिर हटा देगा। तो ये कैसे भला हुआ? कोई ज्ञानी वाचक कोई लक्ष्य, कोई घट शास्त्र करते पक्ष। अब कोई ज्ञानी बनते हैं तो ये पूरे नहीं लग गए चलते, यहाँ पर रख दिया मैं तो मीमांसा वैश्विक न्याय, पातंजलि जोग ठहराए। और जो महात्मा का जो किया हुआ मेरी कर्तव्य है, जो नाम रखा है उसी में फंस गया। अब वो तो सीखा नहीं उन्होंने, और सीखे वालों के पास जाएंगे भी तो कैसे पातंजलि योग आएगा? हर एक क्रिया अपने अपने जगह की सीमा रखती है। कोई ऐसी क्रिया हो जो सबको साथ ले, वो उनके पास जाते हैं। सांख्य करे नित अनित विचार, वेदानति मिथ्या संसार। आगे बोलो। व्यापक सतचित आनंद रूप, जीव ब्रह्म गौ एक स्वरूप। और वो करते हैं तो वही सबको व्यापक रूप समझते हैं, सब चेतन रूप है। चेतन रूप समझने कोई मिलता है, बाहर तो समझते हैं सब चेतन रूप, सब परमात्मा का स्वरूप। तो करते करते समझ निकल जाता है, समझ में कुछ आता है। जीव वाच त्रय देह बतावे, ईश्वर वाच ब्रह्मांड सुनावे। दूसरे फिर इसमें फंस गए, सात शब्दों के पास पहुंच ही नहीं पाते क्यों मिल जाए। लाख और दूर रहते हैं, उनसे घृणा कर देते। जो घृणा कर दी, जो शुद्ध है उनको अशुद्ध बता के आना चाहिए, तो आप कभी नहीं जाओगे। विष्णु नाम तेजस और प्राण, जागृत स्वप्न सुसोपति भाग। फिर लौटते वही पहुंच जाएंगे जहाँ से कल्ला शुरू हुआ, बस वही फिर गृहस्थी में आ गए। कहते हमने सब देख लिया, कहीं यही ठीक है। वैराट हिरण गर्भ और अव्याकृत, तीन नाम ईश्वर कहे कल्पित। साथ देख के थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं और श्वास रुक गई, उसका अधिकार न कर पाया तो अकबक हो गया था, कोई चला गया शरीर, हाथ टेढ़े हो गए तो बैठे। वाच वाच दो मिथ्या मान, व्यापक लक्ष्य एक कर जान।
गीता को बंद हो गया, कुछ ना कुछ उससे भी हट जाए, ये भी ठीक नहीं है। इसी में तो नहीं जाता, जब तक सोचते विचारते जलते फिरते बुढ़े हो गए, कह रहे आप क्या हो सकता, तो जमानी गई बुढ़ा पता है, हम क्या कर सकेंगे। वहां जाते हैं और हम लोग कह रहे थे अब बुढ़े हो गए, अब क्या कर सकते, ये क्रिया तो जमाना नहीं। व्युतर्क बाद इनकी ही सिद्ध, कोई अब छेद अजात द्विविध। अरे चलो कुछ नहीं मिला, पर सिद्धार्थ सबन का एक व्यापक निश्चय बांधी टेक। बांध लेते सब में चेतन है और सब में ईश्वर स्वरूप, इसी को ध्यान में जमाए। पांच शास्त्र इनकी ये निषेध, छठा शास्त्र माना मतभेद। चेतन को एक बतावे और कुल रचना जड़ गावे। अरे टेक तो टेक ही है, टेक ही तो टेक ही है, किसी कोई चीज जो ज्ञान को नहीं छोड़ तो टेक ही है। दोनों को टेक कहते हैं, अपना टेक। हाँ, चेतन ज्ञान मगन होए फिरते, सबको कल्पित उसमें कहते। कहते हैं कि सब तुमने हमने उसमें सब में पशु में पक्षियों में सब में परमात्मा है, ये सब कहते सब में भगवान, ये मान करके चलते भगवान के साथ खाना। कुछ करनी कर तूत न रखते, चढ़ना चलना सब भ्रम कहते। चलना सब तो है धोखा है। अरे चढ़ना और चलना तो सच्चा था, आना जाना भी कुछ नहीं, चेतन ही चेतन एक सही। चढ़ते थे उतरते थे उनके तुमको तो जाना नहीं। वही जवानी पर एक मतलब की उन धारी, व्यवहारक जग सत्य कहारी। कोई कोई परारब्ध सत माने, भोग चूके तब असत बठाने। जो लिखा वो वही करते हो, उसको मान लेते। बोलो, अब चेतन चेतन ही रहा, जग त्रय काल कभी नहीं हुआ। और चेतन ही चेतन, मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं तू का ये भ्रम मिटावन। सबके गुण पर चेतन को पकड़ा मजबूत, छोड़ा जग को मिथ्या कूट। सूरत अंश का भेद न पाया,
जो सतपुर से आन समाया। जो सबको प्राप्त किए हुए उनका तो उनको भेद नहीं मिला। तो रोहित की बात करते हुए हम उनको नहीं मानते, मतों में योग सब नहीं मानते। बात तो बहुत अच्छी हो, आप तो सबको मानते हो, आप उसको भी मानते हो, उसको भी मानते हो, उसको भी मानते हो, सबको मानते हो। यह तो भेद संत कोई जाना और कोई नहीं परख पिछाना। वेद तो कोई जाता है, जो जाता है वही बताएगा और कोई बता नहीं। बुद्धि की गम उसमें नाही, वो रही चेतन चेतन माही। वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे नहीं। क्यों? वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं रहेंगे, और जब तक वो है तब तक ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं है वो तब तक मतलब कुछ नहीं होगा, वहाँ जाएंगे। चेतन चेतन करत बखाना, सूरत चैतन्य का मर्म न जाना। सब मत ऐसा धोखा खाया, सूरत भेद काहू नहीं पाया। सूरत का भेद नहीं मिला, सब धोखा खा गए। शब्द में तो चढ़ना चलना है, चढ़ना करना है, देखना सुनना है। धोखा खा गए और उतना ही समय रहता। जब बुढ़ापा आया तो समझने लगे कि हमने छोड़ बैठे। सुनो, मुसलमान हिंदू और जैनी ईसाई क्या जाने कहनी। क्या बेचारा जाने, अनाड़ी क्या समझे, जाने वाला तो जानता है, वो तो समझा लगता है। अनाड़ी तो कुछ समझ रही है, कोई नमाज कोई रोजा रखते, कोई मस्जिद कोई काबा फिरते। कोई कुरान पढ़े हाफिज होते, पढ़े वजीफा रात न सोते। अंदर चढ़ा दो, मुझे तो बस चाहिए। ये हो रहा है, ये हो रहा, जाते फंस जाते। समझ तो है बहुत ऊंचा रास्ता। कोई चिल्ला कर मुल्ला बनते, कोई आबिद कोई जाहिद रहते। और कोई मसायक कालो हाल के, कोई रसोद सरोद कोई राखो ताल के। भ्रम समाया हुआ है, इसको बहुत समझाए। मूर्ख के समझाते ज्ञान घाट का जा मिला न मिला तो बनता बनता है। दोनों को समझाई, उनसे क्या है, बोला तो लगाओ, कोई नहीं लगेगा।
कोई शरीयत कोई तरीकत, कोई मार्फत कोई हकीकत। कुछ पंडित हो जाते, कोई पढ़ते, कोई आत्मज्ञानी भी हो जाते, तो सूरत का बोध हो जाता है अपना, तो वो हो जाते उससे आगे कुछ, क्योंकि सूरत में भी उस तरह प्रकाश है कि सूरत से ज्यादा तो सूरत में प्रकाश। जब अपना प्रकाश पा गया तो उसी को समझ बैठे, आपको सब पा चुकी बस करो। आज दूसरा दिन है, बोलो तो समझो कि घर की घर चलना, ये सब तो यही कहा खूब करके बताना। घर की बात तो नहीं रहती आगे रखता। तो महात्मा के पास जब जाते हैं तो अपना प्रश्न है, जब कुछ नहीं चाहते उनको ज्ञान रास्ता बताइए जिसे जीव गति है, और हम कुछ नहीं। जैन धर्म संयम बहु करते, भूख प्यास को अति ही सहते। महाराज के पास महाराज हमको तो जीव गति का राह बताइए, और इनमें ये तो सब भोग चुके, इनमें उनमें कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। तो जीव गति का राह हम बोले तो चाहिए, बच्चे चाहिए ना, बच्चा ना कोई राह न पाठ चाहिए। जीव गति का राह सीधा एक ही प्रश्न करना और दूसरा तो हाथ जोड़ करिया है स्वामी, जग संसार भाव भ्रम खानी। ये संसार एक भ्रम है। आज जोड़ के प्रार्थना की जन्मत की, और इसमें बड़ा दुख है, और हमने जीवन में दुख उठाए। किसी चीज में सुख नहीं है, न घर में, न बच्चों में, न बच्चों, न पति में, न रिश्तेदारों, न राज में, न पाठ में, क्लेश में, कहीं भी जगह नहीं। जीव गति की राह, ओ जीव गति की राह बताओ, जग में आए दुख पायो। जगत में आए कुछ नहीं जाते, जीव गति का राह और कुछ नहीं। स्वामी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। उन्होंने कहा अरे इतना उदास हो गई, अरे क्यों उदास होती,
कन्या पुत्र सकल परिवारा सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। ये बात और कर्जा है, धन है, संपत्ति है, सब रिश्तेदार पूर्ण है, सब धनी है, बहुत बड़ा सुख है सब। आनंद इसी में सुख है, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने ज्ञान विचार इसी में आराम, इसी में आनंद। करिया कहे अरज हमारी या जग संग संसार दुखारी। ये कहते महाराज इसके साथ बच्चों के साथ, उसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर के साथ, कोई हमने देखा कोई तन बिन सह जैसे जल ओरा जग जम जाल करत है जोरा। तन नहीं आएगा, ये तन जो मिला चारों होता होगा, ये ऐसे सड़ जाएगा, गल जाएगा और इंतजार नरकों में कर रहे कि जल्दी आए तो इसको यात्रा दे, तो तन बिगड़ जाएगा। जैसे ओला गिरता है और मेरे को पता ही नहीं चलाता, ऐसे ही तन चला जाएगा। तन सराय दिन चारि बसेरा या में को ना काहू केरा। ओला गिरता है घर जाता, इसी तरह से सर मिला है, ये अभी देखते देखते अभी रह जाता। तो दो चार मुर्दे जा रहे थे, लगे देखो कर गया, कोई गाड़ देगा और कोई जला देगा, तो कुएं में कोई लटका देगा, वो देख जा रहा है, दौड़ दौड़ देख ले देख ले। वोट कर देते होता है, चला देते। धन संपत दिन चारि बिलासा पुण्य तन छूट झूठ सब आसा। कहते हैं कि ये आशा सब झूठी है, देखिए छूट गया, इसलिए हमारा सब कुछ था, कुछ नहीं लेके जा रहा, कोई धन संपत्ति बाल बच्चे कुछ ले जा रहा है, ये है बोझ, कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञान होता है कुछ ऐसे या जग का व्यवहारा जन्म जात जुआ जसहारा। ऐसे जैसे रंग पतंग उड़ाई हवा जात तन जैसे जाई। ऐसे बच्चे हवा में पतंग उड़ाते, डोरी कट गई, डोरी टूट गई तो अब बच्चे लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे, तो बैठ के रोते, तंगे की तरह से ये उड़ जाएगा। तो तमाम माँ बाप लोग परिवार तो रोते रहते। अब तो खाना नहीं खाते। हमने पास तो हम लोग 18 साल 20 साल किया और ये तन मन दिन चारि निवासा छूटे तन जमपुर में बासा।
भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ पसारा। स्त्री कहती है भाई तो जब परिवार सब ये झूठ का शपथ है, इसमें कोई सच्चा नहीं। जीव गति का राह बताइए। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। इसके साथ लग करके जगत गया तो रोता रहा, तो वो भी चला गया था, डर गया। जगत ने सोचा तो स्वर्ग मिल गया, वहां से तो कोई चिट्ठी पत्र आई नहीं। और आपने देखा आप स्वर्ग के दरवाजे में बैठे तो आपने देखा नहीं, उधर से खोल दिया। ये जग संग रंग भन जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। पूछा का ठिकाना है, इसी में खेल कूद लो क्षणिक भाव में, अब गए सीधे दर को। याते साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन तेहि नारी। क्या साध संग अच्छा सुखकारी है, करिया कह स्वामी सुनो, झूठा जगत पसात। लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे पार। यह कहती है स्वामी जब लोभ मोह में फंसा तो कैसे उतर के जाए। वो कहती है स्वामी लोभ मोह में जो फंसा कैसे उतर के जाएगा। तो स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। स्वामी ने करिया को बहुत उठला बहुत कराया, उसने सब पर पानी फेर दिया। ये भी पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। हमने अपनी बात उन्होंने उसको कहा कि नहीं ये ठीक है, आप जानते हैं कि सब झूठा होगा। ऐसी नारी पोढ़ जब जानी, मन ते ही केर मरम पहचानी। के पास ऐसे बैठे थे, लेकिन ये पार जाएगा, ये पार जाएगी, ये जाने वाले शुद्ध शुद्ध और हित की बात करती और कुछ ये जाएगी। ये सही रास्ता मिला इसको उड़ेगी, ये जाएगी अपने घर। बुद्धि शुद्ध शीतल चित जाता, हित कर बचन प्रीति की बाता। विरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। हृदय भाव ये हृदय बोर है, और इसको रास्ता मिला तो गई, जैसे रास्ता मिलेगा वैसे सीधी जाए, बीच में कहीं नहीं रुकी। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते ही सगरा भेद बखाना। जान लिया ढोक लिया, मजा लिया, तब उसको भेद तब भेद होता है। भेद बिना की बात तो जाएगी।
गुप्त भेद सत सत सरसावा, ताकर ही उमगियस आवा। मुझे बताया कि उमंग में डूब गया, समुद्र हो गया उमंग, समुद्र। और दीन ही सूरत संधते ही हाथा, आज्ञाले पुननायो माथा। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। जो सहेलियां गई थी उसके साथ, वो आश्चर्य करने लगी कि कौन सी वस्तु इसको दे दी है, और हम लोग रहे तो कुछ नहीं करा, हम भी उसी के साथ थे, हमको कुछ ही मिला है इसे। ये अब अफसोस गहरा अर्थ है, गहरी चिंता समाई। बस करो, आगे देखते हैं नबियों का कितना बड़ा कर्म है। नर नारी बच्चे बच्चियों का इतना भारी समूह, ये सब को देखना चाहिए, और जो सुनाना चाहे उसको सुनना चाहिए, और जो दिया जाए उसको देना चाहिए, तो कल नामदार होगा। एक बार बना दो, अपनी श्रद्धा का यहाँ से वहां तक, बीच में तोड़ो मत, बीच में और किसी को खड़ा कर दो, तो श्रद्धा का तार टूट जाएगा, वहां तक नहीं पहुंच सकते। जहाँ कोई मेहनत कर दी, उस वाले को भी मेहनत कर दी, और जो रास्ता बताता है उसको भी मेहनत कर दी, तीनों की मेहनत है। तीनों की मेहनत से काम बन जाएगा। मालिक को गया के द्वार पर बैठाई, और समझाने वाला उसको समझाना के द्वार पकड़ ली। द्वार में बैठ जाए तो किसी बात जय
भोजन में बैठे हो, कपड़ा डाल लो सिर पर, ध्यान से सुनेंगे। जय गुरुदेव जन्म स्वामी के द्वारा अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर में मकराना का बढ़िया पत्थर लगना शुरू हो गया है। 1 स्क्वायर फुट 1 स्क्वायर फुट 1 फुट ऐसे 1 फुट ऐसे 1 स्क्वायर फुट का खर्च 500 रुपये 500 रुपये एक का 500 रुपया आएगा। सभी मिस्त्री हिंदुस्तान के एक पत्थर दे दे जिससे मंदिर का निर्माण जल्दी हो। एक पत्थर दो नहीं, एक ही पत्थर वाली यहाँ बैठेंगे 20-25 आदमी रजिस्टर लेकर के उसको आप अपना दीजिए और यहाँ ना हो तो उसमें लिख दीजिए कि हम पीछे दे देंगे आपको, हमारा नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा। और सभी जिलों में रजिस्टर गया है। जीतू के पास रजिस्टर ये आज जिलों में 500-600 रजिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें अलग मंदिर का एक पत्थर का पैसा ले लिया जाएगा। बहुत आसानी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक पत्थर आप तो जुम्मा देते हो लाखों का, यहाँ एक पत्थर उसको दे दीजिए। ये जितने लोग बैठे इसी से पूरा हो जाए, इसी से हो जाएगा। इसलिए अभी बैठ जाएंगे तो उनको आप दे दीजिए, नहीं तो लिखा दीजिए, हम दे देंगे, हमारा ये पता है। अब आप बैठिए भजन पर। मेरे प्यारे गुरु दाता मांगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार मेहर
जगत को तरस लो। सेवा दे रही है था। उठ जाओ सब झोले वालों।